नमस्कार। आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और जहां आज हम एक ऐसे मामले की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बात कर रहे हैं पंजाबी संगीत की दुनिया के चमकते सितारे सिद्धू मूसेवाला की, जिनकी हत्या को 3 साल हो चुके हैं। लेकिन इस केस से जुड़ा एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, इस हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा गैंगस्टर गोल्डी बरार अब खुलकर सामने आया। कनाडा में बैठा गोल्डी बरार ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली, बल्कि ये भी कहा कि उसे इस बात का कोई मलाल नहीं, कोई पछतावा नहीं। सोचिए, एक गैंगस्टर खुलेआम कहता है कि उसे किसी की हत्या का पछतावा नहीं। लेकिन आखिर क्यों? गोल्डी बरार के इस कबूलनामे के पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। गोल्डी बरार ने बीबीसी को बताया कि मूसेवाला ऐसे कामों में शामिल था जिसके बाद उसकी हत्या जरूरी थी। उसने माना कि कहानी शुरू हुई थी एक गांव में हुए कबड्डी टूर्नामेंट के प्रचार से। ये कोई मामूली विवाद नहीं था, बल्कि यहीं से विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या के बाद दोनों गिरोह के बीच दुश्मनी की नींव पड़ गई। अब सवाल ये उठता है कि कबड्डी टूर्नामेंट से शुरू हुआ ये विवाद सिद्धू मूसेवाला की जान का दुश्मन कैसे बन गया। दरअसल माना गया कि ये कबड्डी टूर्नामेंट प्रतिद्वंदी बम्बीहा गिरोह करवा रहा था और फिर आया वो मोड़ जब विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या हुई। इस हत्या में सिद्धू मूसेवाला के दोस्त और मैनेजर शगनप्रीत का नाम सामने आया। पुलिस ने भी अपने आरोप पत्र में शगनप्रीत का नाम शामिल किया, जो फिलहाल फरार है। यहीं से मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के निशाने पर आ गई। गोल्डी बरार का कहना है कि मूसेवाला ने कभी इन मतभेदों और कलह के मामलों में सफाई देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके गाने ही अक्सर प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने वाले लगते थे। सोचिए, कुछ साल पहले तक तो लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से मूसेवाला को फोन कर उनके गानों की तारीफ भी की थी और दोनों के बीच शुभकामना संदेशों का आदान प्रदान भी होता था। लेकिन दुश्मनी कब इतनी गहरी हो गई, पता ही नहीं चला। बीबीसी के साथ हुई इस वॉइस नोट वार्ता में गोल्डी बरार ने कई और बड़े खुलासे किए। उसने कहा, मूसेवाला हमारे प्रतिद्वंदी गिरोह को बढ़ावा देने वाले कार्यों से जुड़ा था। ये बात पंजाब के सभी लोग जानते थे। उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था। हम समझ गए कि आम आदमी को कानून से न्याय नहीं मिल सकता। ऐसे में साथी मिड्डूखेड़ा की हत्या के बाद मूसेवाला को मारने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ये बयान वाकई में चौंकाने वाला है, जहां एक गैंगस्टर खुद को कानून से ऊपर समझकर हत्या को सही ठहरा रहा है। आपको याद दिला दे कि शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें हम सब सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते थे, उसको 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में उस समय गोलियों से भून दिया गया था जब वो अपने चचेरे भाई और एक दोस्त के साथ कार से जा रहे थे। उनकी कार को पहले टक्कर मारकर रोका गया और फिर दो अन्य कारों से निकले 6 हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मूसेवाला के शव पर गोलियों के 24 निशान मिले थे। इस जघन्य हत्या के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। हत्यारों की तलाश में हुई मुठभेड़ में 2 लोग मारे भी गए, जबकि कई गिरफ्तार हुए। मामले की सुनवाई अभी भी न्यायालय में चल रही है। गोल्डी बरार का ये कबूलनामा इस केस में एक नया मोड़ ला सकता है। क्या अब इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी? क्या गोल्डी बरार को भारत लाया जा सकेगा? ये सब देखना दिलचस्प रहेगा। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।